बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर अल्लाह ताला ने हमें एक नई सुबह अता फ़रमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी नेमत है कि हमारी आँख खुली, हमने वज़ू किया, फ़जर की नमाज़ अदा की और अपने अल्लाह के सामने हाथ फैलाने का फिर से मौका मिला। हम लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ में ना छोटे-छोटे लम्हों की कदर करना भूल जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। शायद आज का दिन ही आपकी किसी दुआ के कबूल होने का दिन हो। आइए आज शिकायतें थोड़ी कम करेंगे और शुक्र थोड़ा ज़्यादा करेंगे अपने अल्लाह का, जो कि हर वक्त हमें करते रहना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास है वो भी अल्लाह की ही रहमत है और जो नहीं है शायद उसमें भी कोई बेहतर हिकमत छिपी होगी मेरे अल्लाह की। तो या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमा, हमारी नमाज़ों को कबूल फ़रमा, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमा, हमारे वालिदैन, हमारी औलाद, हमारे असातिज़ा, हमारे घर और हमारे हर उस शख़्स पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा, जो कि मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उसके अलावा दुनिया में भी जितने भी लोग हैं अल्लाह, उनकी तमाम दिलों की जो भी जायज़ दुआएँ, जायज़ तमन्नाएँ, मुरादें अल्लाह उनकी पूरी कर। जो रोज़ी की तंगी में हैं उन्हें हलाल और वसी रोज़ी अता फ़रमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमा, जो परेशान हैं उनके दिलों को इत्मीनान अता फ़रमा और जिनकी कोई दुआ बरसों से अधूरी है, अगर उसमें कोई भलाई है तो उसे अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने यासीन शरीफ की तिलावत की। उस वक़्त दिल में बस एक ही एहसास था कि ये बस जो मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए ही पढ़ती हूँ और ये एहसास था कि दुनिया की सारी परेशानियों से बड़ी चीज़ अल्लाह की रहमत है। जब इंसान अपने रब से बातें करता है तो दिल का बोझ भी हल्का होने लगता है। अगर आप भी इस दुआ में शामिल हैं तो अपने लिए, अपने घरवालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दिल से आमीन ज़रूर कहिएगा। अल्लाह ताला हमारी सुबहों में बरकत, हमारे दिलों में सुकून और हमारी ज़िंदगी में अपनी रहमत हमेशा कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़जर की नमाज़, तिलावत और दुआ के बाद अब बारी थी अपनी सेहत का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखने की। मैंने 1 गिलास गुनगुना पानी लिया और उसके साथ अलसी के बीज भी लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी सुबह की शुरुआत अच्छी आदतों के साथ करूँ, कोई अच्छी-अच्छी आदतें उनको रोज़ करूँ तो आगे चलकर कोई बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। मेरे लिए सिर्फ़ ये रूटीन नहीं बल्कि अपने जिस्म को अल्लाह की दी हुई एक अमानत समझकर उसका ख़्याल रखने की छोटी-सी एक कोशिश है। और जी अब बारी आती है बच्चों के ब्रेकफ़ास्ट बनाने की क्योंकि टाइम हो चुका था बच्चों के स्कूल का, तो बच्चों को उठा दिया था और मैं आ गई थी किचन में बच्चों का ब्रेकफ़ास्ट बनाने। वैसे आप लोगों में से मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था तो कि जो काँच की केटल में आप चाय बनाती हो, क्या ये फटती नहीं है? काँच पर मतलब काँच की है, इसको चूल्हे पर रख देती हैं आप डायरेक्ट, तो ये फटती नहीं है? तो मैंने सोचा कि चले मैं उनको भी जवाब दे देती हूँ और शायद और लोगों के दिल में भी ये हो कि पता नहीं ये कैसे बना लेती हैं, फटती नहीं है, तो मैंने कहा चलें मैं सबको ये जवाब दे देती हूँ। वैसे तो अब तो ये आम हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें मैं बता देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये केटल ने कभी मुझे कोई परेशानी नहीं दी है और इसको आए वो भी लगभग 6-7 साल तो हो गए होंगे यूज़ करते-करते, लेकिन अभी तक को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। क्योंकि ये काँच ना गरम चीज़ों के लिए ही बनाया बनाया गया है, जैसे माइक्रोवेव में हम रखते हैं, तो वो उसके उसके हिसाब से बना होता है ना, बिल्कुल वैसा ही है ये। हाँ, इसको डायरेक्ट हम आँच पर रख देते हैं, तो बस इसका एक बात का ख़्याल रखना होता है कि इसको ना जब चाय बनाएँ या दूध गर्म करें, कुछ भी करें या कोई भी चीज़ बनाएँ काँच की बर्तन में, तो बस उसको सिम पर रखना होता है, बहुत मीडियम सी आँच पर ही रखना होता है। तो मुझे ये उन्होंने बताया था जहाँ से मैं लेकर आई थी, अग्रवाल वालों के यहाँ से लेकर आई थी, तब मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा ये फटेगी नहीं? तो बोले नहीं, नहीं, इसको इस तरीके से यूज़ करना। तो अब देखिए आज बच्चों के लिए सुबह के लिए चाय बना रही थी तो मुझे उनका मतलब ना कमेंट याद आ गया, मैंने कहा चले मैं बता देती हूँ। कल मैंने ये दलिया बनाया था, मीठा दलिया बनाया था, तो मैंने सोचा कि चले आज बच्चों को ब्रेकफ़ास्ट में ना ये मीठा दलिया दे देती हूँ। अच्छा होता है, ये हेल्दी होता है, इसमें दूध भी है और जो ये दलिया होता है ये गेहूँ का दलिया था और ये बड़ा मज़े का लगता है, बहुत अच्छा लगता है और इस टाइम तो ये फ्रिज में से मैंने निकाला था तो ठंडा हो रहा था, ठंडा-ठंडा तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो
ये हेल्दी भी है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि आप एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, ख़ैर आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो, पढ़कर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उन्होंने कहा था बच्चों को आप चाय मत दिया करें, दूध दिया करें, बनाना शेक या मिल्क शेक। तो मेरी प्यारी-प्यारी सिस्टर्स, मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे पीना ही नहीं चाहते सुबह में ये चीज़, उनको चाय ही चाहिए होती है। और कुछ भी मतलब बनाना शेक वैसे तो पीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रात में या शाम में बना कर देती हूँ उन्हें, लेकिन सुबह में इस चीज़ के लिए वो मना करते हैं। और ये नाश्ता भी कैसे-कैसे वो करते हैं, ये मैं ही जानती हूँ। मैं कहती हूँ चलें ना से हाँ, कुछ तो खा पी जाएँ, तो इस वज़ह से मैं उनको पराठा कभी दे देती हूँ, कभी और चीज़ दे देती हूँ। तो आज तो दलिया था, हेल्दी है ये तो मैंने आज दलिया भी दे दिया था। और कभी-कभी मॉम्स मैजिक भी माँगते हैं वो, तो मॉम्स मैजिक भी रख दिया था आज कि जो खाना चाहेंगे खा लेंगे। और वही हुआ, मेरी बेटी ने दलिया बिल्कुल नहीं खाया इस टाइम, क्योंकि उसको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है और सुबह-सुबह तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसने दलिया नहीं खाया। उसने बस ये मॉम्स मैजिक और चाय ले ली थी। तो इस वजह से मैं बच्चों को जो लंच होता है ना, तो वो अच्छा देने की कोशिश करती हूँ, कहती हूँ चलो पराठा वगैरह दे देती हूँ मैं, सब्ज़ी वगैरह, तो ये बच्चों का पेट भर जाएगा। अब यहाँ पर बारी आ गई थी, बच्चों ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था, तो बस बारी आ गई थी अब इनकी चोटी बाँधने की, तो वही चोटी बाँधूँगी। अच्छा, आज का जो मेरा जो है ना जो व्लॉग है, ये पूरा वीडियो आप लोग एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप ना अपनी सुबह में जो क्लीनिंग करती हैं घर की, तो वो हमारे साथ शेयर करिए। तो आज मेरे व्लॉग में ज़्यादातर मैंने इसी के लिए ये व्लॉग बनाया था, लेकिन जब बनाया था तो मुझे फ़जर से ही बनाना था, तो मैंने स्टार्ट जो वहीं से ही की है। तो आज का मेरा ब्लॉग जो होगा ना, मैं अपनी क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सुबह को मैं कैसे मैनेज करती हूँ, घर को क्लीन कैसे करती हूँ, ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो एंड तक जो है वो बने रहना आप लोग, और अपना फीडबैक ज़रूर देना। और अभी बच्चों ने नाश्ता करा ही कब है, मैं कह रही हूँ बच्चों ने नाश्ता कर लिया। तो यहाँ पर भी चाय बन ही रही थी, क्योंकि सिंपल बनाना होती है ना इसको, तो इस वजह से। नहीं तो अगर किसी और बर्तन बनाएंगे तो तेज़ करके बना सकते हैं हम, लेकिन इसको सिंपल बनाना है, तो मैं कहती हूँ चले सिंपल बन रही है तो बनती रहे, मैं मेरे जब तक और काम निमटते रहते हैं। तो इसको सिंपल बनाना होता है भाई, ये होता है बस इसके साथ। लेकिन लगती बहुत अच्छी है इसमें चाय, जब बनती है, जब खौलती है तो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो सब कुछ शो होता है बाहर से, तो बड़ी अच्छी लगती है। और बस इसी केटल में मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए भी बना लूँगी। एक ही बर्तन में मतलब गंदा करती हूँ, ये नहीं करती हूँ कि आप बच्चों के लिए अलग किसी बर्तन में बनाऊँ और अपने लिए किसी अलग बर्तन में बनाऊँ। उसी बर्तन में मैं अपने और लिए और हस्बैंड के लिए बना लेती हूँ। अभी तो खैर बच्चों को फ़िलहाल मैं ये जो है नाश्ता दे देती हूँ कि बच्चे नाश्ता कर लें। और देखिए, मैं आप लोगों से कह रही थी कि मेरी बेटी ने दलिया नहीं खाया, देखिए उतना अपना बॉल छोड़ दिया, तो फिर मैंने रख दिया उठा कर के, मैं खा लूँगी, फिर जब मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी तो मैं खा लूँगी उसमें। और अब यहाँ पर मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय का पानी जो थी ना, वो उसी केटल में मैंने पानी पत्ती और शक्कर डालकर रख दिया था, क्योंकि अभी तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट नहीं करेंगे, अभी तो बच्चों को छोड़ने जाएंगे हम स्कूल, फिर उसके बाद वॉक करेंगे, वॉक से आने के बाद ही फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। लेकिन अभी टाइम था, मतलब इतना था, तो मैंने कहा चलें ये पानी जो है वो कर रख देती हूँ तैयार करके, बस आके मुझे गैस जो है वो ऑन करना रह जाएगी। मुझे भी बादाम और अखरोट बहुत पसंद है, मैंने बच्चों को दिए तो अपने लिए भी मैंने 4 बादाम निकाल लिए थे। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि बादाम जो है ये भिगोकर ही खाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है भिगोकर खाना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे वो भीगे हुए बादाम बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। वो मैंने भिगोकर दिए हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं खाते, और अच्छा मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आते वो भीगे हुए बादाम। मुझे भी ऐसे ही बादाम पसंद है, तो मैं भी और बच्चे भी ऐसे ही खा लेते हैं। आप कहेंगे इनके तो बातें ही कुछ अलग है। तो चलिए, बच्चे भी रेडी हो गए और मैं भी रेडी हो गई हूँ, चलते हैं वॉक पर। बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम दोनों आ गए थे वॉक पर, और सुबह की वॉक का एक अपना ही अलग सुकून होता है। ठंडी ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट, और फिर अचानक हमारी मुलाकात हो गई एक बड़े से डॉगी साहब से। अभी तो ये खैर बैलगाड़ी आ रही है, आप कहेंगे ये डॉगी कहाँ है, ये तो बैलगाड़ी है, तो आगे जनाब हमें डॉगी भी मिलेंगे। ये डॉगी तो दूर से उसको मैंने देखा ना, तो दिल ने कहा या अल्लाह, आज तो दूर दूर ही चल रहा है। वैसे मुझे डॉगी के मालिक जो हैं वो तो अच्छे हैं, अच्छे इंसान लगते हैं, और ये डॉगी भी मुझे सीधा-साधा ऐसा ही लगता है। बस देखता है ये, लेकिन कहता कुछ नहीं है। लेकिन मेरे जो मालिक हैं ना, ये मेरे हस्बैंड जो हैं, ये मुझे बहुत डराते हैं। मंकी मिल जाए या डॉगी मिल जाए तो मुझे और डराते हैं। और वैसे मुझे ना इस डॉगी का साइज़ देखकर बहुत डर लगता है, और मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे जाती है इसको देखकर। लेकिन ये मेरे हस्बैंड मुझे और डराते हैं। मॉर्निंग वॉक से आने के बाद फिर वही ड्यूटी हमारी फिर लग जाती है ब्रेकफ़ास्ट बनाने की, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। तो यहाँ पर अब ब्रेकफ़ास्ट बनाने लगी थी, और मुझे ना जब से मैंने ये उनके कमेंट्स पढ़े हैं ना अपने सब्सक्राइबर के,
तो मुझे बहुत खुशी हुई उनके कमेंट पढ़कर, तो मैंने सोचा कि चले आज मैं उनका नाम अपने ब्लॉग में ले ही लेती हूँ। तो एक छोटी-सी बात दिल से कहना चाहती हूँ मैं उनके लिए। सबसे पहली मेरी प्यारी-सी सब्सक्राइबर शमा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी मम्मा के साथ बैठकर मेरे व्लॉग्स देखती हैं। तो यकीन मानिए जब मैंने आपका ये ना कमेंट पढ़ा था तो ये मेरा दिल इतना खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुझे इतना प्यार से देखने लगे हैं, मेरे व्लॉग्स आप लोगों को इतने अच्छे लगने लगे। तो शमा, आपकी अम्मी का मैं दिल से सलाम करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत, लंबी उम्र और ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, आमीन। और आपको भी इतना ही प्यार और बरकत नसीब फ़रमाए, अल्लाह आपके नसीब बहुत अच्छे करे। और मैं सिर्फ़ शमा का ही नहीं, मैं अपने हर इस व्यूवर्स और सब्सक्राइबर का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, जो अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरे व्लॉग्स देखते हैं, प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखते हैं। आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही रोज़ कुछ नया करने की हिम्मत देता है। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेकफ़ास्ट करा, छत पर गई और बस वहाँ का रिकॉर्ड करा और फिर आ गई थी मैं नीचे, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम जो थे वो मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अच्छा, ये कल ना मेरे हस्बैंड ना 2 च्युइंगम लेकर आए थे, तो मैंने 1 खा लिया था, तो मुझे 1 अब ध्यान हुआ, क्योंकि चाय पीने के बाद ना कुछ खाने को दिल चाहता है। वैसे सौंफ भी है, लेकिन मैंने कहा चलिए जब च्युइंगम रखा है तो उसको ही खा लिया जाए। तो मैंने ये जल्दी से मुँह में डाला और लगूँगी अब सारे से फटाफट से सारे कामों पर। बस आप सब लोगों से मेरी एक दिल से गुज़ारिश है कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार, अपनी दुआएँ और अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप सबके लिए दिल से अच्छे-अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ मैं। और मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना वो नेचुरल होते हैं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होते, कुछ नहीं, जो मेरी रियल लाइफ़ में चलता होता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह ताला आप सबके घरों में हमेशा रहमत, बरकत, सेहत और सुकून कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप जब लोग कमेंट करते हैं ना तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताया करें, क्योंकि उनका नाम भी मुझे नहीं पता था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बताया था मुझे अपना नाम। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आप लोग का नाम लूँ अपने व्लॉग्स में, तो आप लोग अपना नाम ज़रूर बताया करें मुझे। और यहाँ पर मेरे कामों की जो है ना स्टार्टिंग हो चुकी है, वैसे तो सुबह से ही हो चुकी थी। लेकिन अब ये जल्दी से मैंने बर्फ़ डाला है वाटर कूलर में, क्योंकि मुझे सबसे पहले आटा ही गूँध कर रखना होता है, तो जल्दी से आटा गूँध लेंगे और आटा गूँधने के बाद जल्दी से किचन के जो भी काम है वो निपटा लेंगे। देखिए कितनी जल्दी मैंने आटा गूँध लिया फटाफट से। अब इसको पहुँचाएँगे फ्रिज में और फिर इसके बाद मैं सारे जितने भी मैंने बर्तन हैं ना सब वॉश कर लूँगी। किचन तो ख़ैर मैंने क्लीन कर ही लिया, और किचन तो दिन में ना जाने कितनी बार क्लीन होता है। एक बार क्लीन हो जाता है, फिर गंदा होता है, फिर क्लीन होता है, फिर गंदा होता है, फिर क्लीन होता है, बस ये तो दिन भर चलता ही रहता है। अब जल्दी से मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि बर्तन वॉश करने के बाद फिर अब लगूँगी मैं अपनी क्लीनिंग में, जो कि मैंने आप लोगों को, जो कि आज मेरा मेन मकसद है व्लॉग बनाने का, कि अपना क्लीनिंग रूटीन दिखाऊँ मैं सुबह का। तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना, और प्यारी-प्यारी सी बातें भी करेंगे। और एक और बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहना और इसी तरह मुझे अपना प्यार देते रहना, जैसे कि आप लोग अब तक मुझे अपना प्यार देते आ रहे हैं। आज ना दिल में मेरे एक बात आई, सोचा कि आप सबसे शेयर करती हूँ, और मैं आप सबसे जब अपनी दिल की बात शेयर करती हूँ तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें 2 हाथ अता फ़रमाए हैं, और यकीन मानिए ये कितनी बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दोनों हाथ हैं, तो देखिए मैं कैसे झटपट से मैंने सारे बर्तन धो दिए। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करा जाए उतना कम है। ज़रा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारे किसी एक हाथ में चोट लग जाए, तो हम छोटे-छोटे काम करने भी हमारे लिए कितने मुश्किल हो जाते हैं। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो किसी हादसे की वजह से अपना एक हाथ खो देते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी अपने एक हाथ से ही गुज़ार रहे होते हैं, और वो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो चलिए अब बारी आती है मेरे घर को, मैं दिखाती हूँ आपको कि मेरे घर की क्या हालत है। तो क्या-क्या फैला पड़ा है। अच्छा, ये जो तकिए की हालत है ना, ये आप जो देख रहे हैं कुशन, ये मेरे हस्बैंड जो है ना इसकी हालत बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, बिल्कुल ही इसके बेचारे का दम निकाल दिया है इस वाले कुशन का मेरे हस्बैंड ने इसको। पर ये लेटते हैं यहाँ पर टेक लगाकर, और घर का हालत कुछ ऐसी है। खैर इतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत ये जल्दी-जल्दी से समेट लूँगी मैं।
और ये मेरे बेटे ने क्या बनाकर और यहाँ पर जाली में टांगा है, ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं बच्चे। और ये मेरे हस्बैंड के हैं, ये कपड़े हैं यहाँ पर, ये हमेशा डोर पर डालते हैं। मैं कहती हूँ इनसे कि घर ज़रा समेट दिया करे, कहते हैं सिमटे हुए तो हैं, क्या फैला हुआ है, कुछ भी फैला हुआ नहीं है। खैर इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि घर में कोई फैला हुआ ही नहीं होता है, चाहे कितना ही फैला हुआ हो, ये लोग यही कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे घर की हालत, मखनाई फैला हुआ, ये सब फैला हुआ। खैर धीरे धीरे करके सब कुछ मैं समेटना शुरू कर दूँगी। और यहाँ पर ना ये ड्रेसिंग के ऊपर, ये क्योंकि विंडो के पास है तो इसके ऊपर बहुत डस्ट आ जाती है। कभी तो ये सारी चीज़ें मतलब निकाल कर मैं अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, कभी कभी बस आगे आगे से, जैसे कि आज दिखा रही हूँ ना, ऐसे कर लेती हूँ। तो जैसा टाइम होता है, जैसा वक्त होता है, जैसे हालात होते हैं वैसे ही काम कर लिया जाता है, ठीक है। वो आप लोग भी मेरी बात से, इस बात से एग्री होंगी। तो यहाँ की मैंने जल्दी से डस्टिंग करी है, एक एक चीज़ हटाकर, बस अंदर की जो क्या कहेंगे इसको, होल्डर, इसके अंदर की सफाई नहीं करी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों से ना, साथ साथ मैंने आपसे कहा ना कि मैं एक मौजू पर बात भी करूँगी आप लोगों से, कि ये दोनों हाथ अल्लाह पाक ने कितनी बड़ी नेमत हम लोगों को अता करी है। जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे लास्ट उसमें शॉर्ट में, कि सच में अगर एक उंगली में भी चोट लग जाती है ना तो कितनी तकलीफ़ होती है ना, कि बस हम लोग बता नहीं सकते। और काम करते करते ना जाने हम लोगों को तो कितनी चोटें लग जाती हैं कि हमें उस टाइम तो एहसास भी नहीं होता है कि हमारे कोई चोट लगी है। लेकिन बाद में पता चलता है हमें कि जब तकलीफ़ होती है ना, जब इत्मीनान से बैठते हैं हम, तब तकलीफ़ होती है, तब कहते हैं अरे ये चोट कब लगी हमारे। तो हमारी ज़िंदगी में ये दोनों हाथों की बहुत अहमियत है, और ख़ाली हाथों की नहीं, हर जिस्म के हर उज़ू की बहुत अहमियत है। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अच्छा, मेरी जानमाज़ का ना कोना कई दिन से मैं देख रही थी, ये ना उधड़ गया था, तो मैं कई दिन से सोच रही थी कि इसकी सिलाई कर दूँ, सिलाई कर दूँ, सिलाई कर दूँ। तो आज मेरे पास बस मैं अपनी एक मेरी सब्सक्राइबर हैं उनसे बात भी कर रही थी, और मैं यहाँ पर ये सिलाई भी कर रही थी। मैंने कहा चलें, दोनों काम करती रहती हूँ, शूट भी करती रहती हूँ और साथ साथ सिलाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये कई दिन से मैं देख रही थी और बस मुझे वही ना वक्त नहीं आया था इस चीज़ का करने का। देख तो बराबर रही थी, सोच भी रही थी कि हाँ कर लूँ, लेकिन वही है ना कि एक वक्त अल्लाह ने मुकर करा है हर चीज़ का, हर काम का। आज वो वक्त आ चुका था तो बस ये काम हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ना ये मैं सुबह के टाइम में ये काम तो करती रहती हूँ, और साथ के साथ मैं अपनी लाइव म्यूट लाइव सुबह के टाइम में भी लगा लेती हूँ, और टाइम मिलता है तो मैं रात को भी लगा लेती हूँ म्यूट लाइव। आजकल हाँ मैं टुगेदर लाइव नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की ना इतनी शॉर्टेज हो चुकी है, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे एक दिन बीच जो है वो अपनी वीडियो अपलोड करना होती है, उसको बनाना होता है, एडिट करना होता है, वॉइस ओवर करना होता है, तो बहुत काम होते हैं, जिस वजह से मैं टुगेदर लाइव नहीं कर पा रही हूँ और म्यूट ही लाइव लगा देती हूँ। इधर ये साफ़ सफाई करी रही थी, हस्बैंड ये तरकारी लेकर आ गए थे, उनकी फेवरेट भिंडियाँ हैं और ये वो थी लौकी। तो चलिए मैंने उसके अंदर ही पानी भर के रख दिया, और साथ साथ अपना ये अबाया जो था, क्योंकि अब कल को तो मेरी छुट्टी है वॉक की, क्योंकि संडे है, तो मैंने कहा अब इसको वॉश कर लेते हैं। तो वो इसको वॉशिंग मशीन में डाला, और अपने बाकी के काम जो है वो अब मेरे जारी और सारी रहेंगे। तो बच्चों के ये चप्पल वप्पल भी उठाकर जल्दी जल्दी से स्टोर रूम में रखते हैं। और देखिए मैं आपसे बात भी करती रहूँगी और अपनी साफ़ सफाई भी दिखाती रहूँगी, क्लीनिंग भी दिखाती रहूँगी। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत एहतियात के साथ मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें होती हैं ना वो मुझे डिलीट भी करना पड़ती है, क्योंकि कहीं पर फेस आ जाता है, कहीं कहीं पर, तो इस वजह से बहुत एहतियात के साथ बनाते हैं। लेकिन भाई फिर भी, तो यहाँ पर इस वाले रूम का तो भाई हशर नशर होता है, गदर होता है इस रूम में, तो बस मैं बता नहीं सकती कि हर तरफ बिखरा बिखरा सा होता है। तो अब सबसे लास्ट में मैं इस वाले रूम में आई हूँ कि अब इसकी जल्दी से समेटा समाटी कर दूँ, और इसके ब्लैंकेट वगैरह जो है ये भी तय तू करके अपनी अपनी जगह पर जो है वो रख दूँ। और हमारी सिटी में ना कई दिन लगातार बारिश हुई, तो अब ना थोड़ी देर को एसी चलाओ तो ठंड लगने लगती है। तो रात तो मैंने खैर एसी जो था वो बंद ही कर दिया था, क्योंकि मुझे ना बहुत ठंड लगने लगी थी। मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे ठंड की वजह से ना झटके से नहीं होते ऐसे, बाज़ टाइम लगता है ना, तो ऐसा लग रहा था। तो मैंने तो रात एसी बंद कर दिया था, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ कर ही सोए थे। और आजकल जब बारिश होने लगती है ना, तो हमारी जो टैंक है उनके पानी भी इतना ठंडा हो जाता है, तो कि मैं जब नहाती हूँ तो 10-5 मिनट को गीज़र ऑन करके थोड़ा सा पानी अपना गुनगुना करके ही नहाती हूँ, नहीं तो बहुत ठंडा पानी आता है। हमारी जो टंकी है ना उससे बहुत ठंडा पानी आने लगता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी ठंड लगती है उस पानी से। लेकिन भाई मैं तो थोड़ा सा 5 मिनट को गीज़र ऑन कर लेती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना करके उसकी सील तोड़ कर ही फिर मैं नहाती हूँ। मुझसे नहीं नहाया जाता इतने ठंडे पानी से। और मेरी बेटी ना सुबह चोटी बनवाते में ये रबर बैंड ढूंढ रही थी, तो मैं तो समझ ही गई थी कि ये तो बिस्तर पे छोड़ कर आई हूँ। वही हुआ, देखिए बिस्तर पे मुझे मिला। खैर वो दूसरा लगा दिया था मैंने उनके, लेकिन मुझे पता था, पूरा पूरा पक्का यकीन था कि ये रात को सोते हुए निकला है रबर बैंड, और वही हुआ, देखिए बिस्तर पे मुझे मिला।
तो बच्चों को तो नहीं पता होता है, लेकिन माँओं को खूब पता होता है कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी। और आप में से कुछ सब्सक्राइबर मेरी कहती है कि आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, तो बहुत शुक्रिया कि और आप लोग मेरे ये वाले व्लॉग तो देख ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों से मैं ये कहूँगी, जिन लोगों को मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना, मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उन लोगों से मैं कहूँगी, एक गुजारिश करूँगी कि आप लोग मेरे जो पहले के व्लॉग हैं ना, इससे पहले जो मैंने करे हैं, वो भी आप लोग ज़रूर से जाकर देख लीजिए, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वैसे तो मुझे यकीन है कि जब आप लोग मुझे पसंद करने लगे हैं, मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लगने लगे हुए हैं, तो आप लोग मेरे बिना कहे ये मेरे पुराने ब्लॉग्स भी देख रहे होंगे। खैर बहुत पुराने मत जाकर देखना, उसमें तो बहुत मिस्टेक करी है मैंने, शुरू में मैंने बहुत मिस्टेक करी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सीखते सीखते फिर मैं जो हूँ ना, मुझसे आ ही गया थोड़ा बहुत, खैर बनाने लगी हूँ। और गलती तो खैर इंसान गलतियों का ही पुतला है, कहते थे ये गलती से ही इंसान सीखता है, और कोई उम्र ऐसी मतलब हर उम्र में सीखता है, ये नहीं है कि इंसान बस बचपन में ही सीखता है, लेकिन इंसान हर उम्र में ही सीखता है। आज मैं आप सभी के साथ एक छोटी सी बात जो है ना, बहुत अदब के साथ आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा मकसद जो है वो किसी की बात को काटना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी से बहस नहीं करना है, किसी से लड़ाई नहीं करना है, ठीक है। आप सब मेरे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी बहुत प्यारी फैमिली बन गई। और ये मेरे बेटे ने बनाया था फादर्स डे पर, तो मैं ये दिखा रही थी आपको। तो मेरा किसी के साथ बहस करने का कोई इरादा नहीं है। अगर मेरी बात में कोई आप लोगों को कोई कमी लगे, कोई कमी हो, क्योंकि मैं भी देखो एक इंसान हूँ, कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमियाँ हैं, बहुत खूबियाँ, ख़ामियाँ सब में ही होती हैं, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। तो मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी बहुत ख़ामियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं, तो अल्लाह ताला मुझे भी सही समझ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो यही कहूँगी। और आज मैंने ये लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा ना, तो ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था, तो जब मैं ये पहनती हूँ ना, तो ये ऐसे ही मुझे परेशान करता है, तो मैं भी इससे परेशानी का हल निकाल लेती हूँ, इसकी ना गांठ लगा लेती हूँ ऐसे करके, फिर ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई हैं। दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, और हमारे जिस्म के कितने ही हिस्से हैं जो जोड़ों में बनाए हैं। ज़रा सोचिए, अगर इन नेमतों में से एक भी कम हो जाए तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। आज मनी प्लांट्स में भी मुझे काफ़ी पत्ते सूखे दिखाई दे रहे थे, पीले पीले, तो मैंने सोचा झाड़ू लगाने से पहले इनको भी गिरा देती हूँ, ताकि नहीं तो ये बाद में फिर गिरते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो अपने हाथ से ही तोड़ दो तो सही रहता है। और ये काफ़ी ड्राई भी हो गई थी इसकी मिट्टी, तो इसमें पानी भी देना है आज मुझे। आज ये तो अब दे दूँगी, नहीं तो फिर शाम में दे दूँगी। तो सारे इसके ड्राई पत्ते जो थे पीले पीले, वो सब मैंने निकाल दिए हैं, और ये जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है मेरी मनी प्लांट। हमारे दीन में कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ की तालीम दी गई है, जैसे कि खाना खाना, पानी पीना, और अच्छी चीज़ें लेना। और वहीं कुछ काम हमें बाएं हाथ यानी कि उल्टे हाथ से करने की तालीम भी दी गई है, और ये हमारे दीन की खूबसूरती और तहज़ीब है। अब देखिए, जैसे कि मैं घर के ये सारे साफ़ सफाई के काम कर रही हूँ, तो मुझे दोनों ही हाथों की ज़रूरत पड़ रही है, सीधे हाथ से भी कर रही हूँ और उल्टे हाथ से भी कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे खाना बनाते में भी हमें दोनों ही हाथों की ज़रूरत पड़ती है, सीधे हाथ से भी करते हैं और उल्टे हाथ से भी करते हैं। इसी तरीके से मतलब हत्ता कि मतलब हम कोई भी काम करें, मतलब कि हम एक हाथ से नहीं कर सकते, एक अकेले हाथ से हम वो काम नहीं कर सकते, हमें दूसरे हाथ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और ऐसे लोगों को देखकर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जिनके पास हम देखते हैं ना कि एक हाथ होता है, एक हाथ नहीं होता है, या एक पैर होता है, एक पैर नहीं होता है, तो कैसा हम लोगों का दिल दुखता है उनको देखकर। और बहुत से लोग मजाक भी बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब अल्लाह की देन है। अल्लाह पल में कुछ से कुछ कर सकता है, इसलिए किसी की भी हंसी नहीं बनाना चाहिए, और अल्लाह से उसके लिए दुआ करना चाहिए, और अपने लिए भी यही कहना चाहिए कि अल्लाह हमारे हाथ पैर, हमारी क़ुव्वत, हमारी जो भी मतलब हाथ पैर सलामत रखना, हमारी क़ुव्वत ज़िंदगी बरकरार रखना, आँखों की जो भी रोशनी है उसको भी ज़िंदगी बरकरार रखना, क्योंकि नाबीना आदमी को देखो तब भी देखकर बड़ा वो होता है। अल्लाह, जब अंधेरा हो जाता है, हम जैसे लाइट चली जाती है, तो कैसा हम लोगों को लगता है, और उनकी तो ज़िंदगी होती ही ऐसी है, बिल्कुल अंधेरा ही होता है उनकी ज़िंदगी में, तो वो कैसे उनको लगता होगा।
तो कभी भी किसी की हँसी नहीं बनाना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ना मैं एक बात है वो मैं आप सबकी राय जानना चाहती हूँ। देखिए सभी की, चाहे वो मेरी बहनें हैं या भाई हैं जो भी देख रहे हैं ना, मैं सबकी राय जानना चाहूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है? आप लोग ये मत करना कि सुनकर और आप छोड़ दें कि नहीं, अपनी-अपनी राय ज़रूर देना आप कमेंट्स बॉक्स में आकर। मैं सबका मैसेज पढ़ती हूँ और सबकी रिप्लाई भी देती हूँ, ठीक है? मेरे पास ना मतलब कुछ दिन पहले एक एक बहन है या भाई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ आईडी ऐसी होती है ना कि उससे पता ही नहीं लग पाता है कि ये जेंट्स है या लेडीज़ है, कुछ समझ नहीं पाते हैं कि मेल या फीमेल है। जैसे कि मैं शमा को नहीं समझ पा रही थी कि कौन है, मतलब इनका नाम क्या है, क्योंकि आईडी का नाम कुछ होते हैं ना अलग से। तो ऐसी उन वाली बहन है या भाई हैं, तो उन्हों का एक मैसेज मेरे पास आया, तो मुझे एक टॉपिक भी मिल गया बात करने का। मैंने कहा चलिए इस बात पर मैं बात भी कर लूँगी और आप लोगों से भी, अब आप लोगों की भी राय जान लूँगी और अपने दिल की बात भी आप लोगों से कह दूँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाएँ हाथ पर यानी कि उल्टे हाथ पर हमें तस्बीह नहीं पढ़नी चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि ये बात सही है या गलत है? मैं अपनी राय भी आपके सामने पेश करूँगी। और यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैंने बैठकर लगाई थी झाड़ू, मैं बैठकर ही लगाती हूँ, लेकिन जब मैंने शूट करा ना तो उसमें मेरा मतलब मैं आ गई थी, तो फिर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। तो इस वजह से मैं खड़े होकर झाड़ू लगा रही हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे क्लीनिंग वो दिखाना है अपनी रूटीन। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हल्की, जैसे कि ये पफ़ी है तो मैं इसको हटाकर ही रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, वो पीछे से निकाल लेती हूँ इसकी साइड से कोने में से। तो अब झाड़ू लगा ली थी, तो अब वॉश बेसिन की बारी आ गई थी, क्योंकि ये तो रोज़ ही, ये वॉश बेसिन हो गया, ये वॉशरूम हो गया, ये तो रोज़ ही साफ़ करना होता है और ये पोछा लगाने से पहले ही साफ़ करना होता है। और यहाँ पर ना वॉश बेसिन में मैं इस तरीके से सिंक में ये जो बॉल होती है ये डाल देती हूँ, तो इससे कोई कॉकरोच भी नहीं आता है और यहाँ से एक अच्छी महक आती रहती है। तो मैंने इस बारे में सोचा, तो मेरे दिल में ये बात आई कि नमाज में तो हम दोनों ही हाथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम नमाज पढ़ते हैं, तकबीर कहते हैं, कहते वक्त भी हमारे दोनों ही हाथ उठते हैं। अल्लाह अकबर जब हम कहते हैं तो रुकू में जाते हैं जब दोनों हाथ हमारे घुटनों पर जाते हैं। सजदे में जब हम ज़मीन पर रखते हैं अपने हाथ, तब भी हमारे दोनों ही हाथ जाते हैं। और जब हम दुआ मांगते हैं तो दुआ मांगने में भी हम दोनों ही हाथ उठाकर अपने रब के आगे हाथ फैलाते हैं, उससे मांगते हैं। इसी वजह से मेरी समझ में ये बात आई कि अल्लाह ताला ने दोनों हाथ हमें नेमत के तौर पर दिए हैं और दोनों की अपनी ही अहमियत है ना? जी हाँ, मैंने ये भी सीखा है कि तस्बीह जो है वो उँगलियों के पोरों पर पढ़ना बेहतर बताया गया है। इसलिए मैं उसी पर अमल करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ये पोरे जो है ना, जब हम कब्र में जाएँगे तो ये हमारे पोरे जो है ना ये चमकेंगे। तो ये हमारी कब्र में रोशनी करेंगे, लाइट का काम करेंगे ये पोरे। तो जितना हो सके, मुझे तो जहाँ तक मुझे इल्म है, इसी बात का इल्म है कि तस्बीह जो है जितना हो सके उँगली के पोरों पर ही पढ़ना चाहिए। ये नहीं बताया गया है कि उल्टे हाथ पर या सीधे, दोनों हाथ, अल्लाह ने दोनों ही हाथ बनाए हैं, तो दोनों ही हाथ पर पढ़ी जाएगी तस्बीह भी। मेरा दिल और मेरा दिमाग तो यही कह रहा है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सही कह रही हूँ। लेकिन अगर इस मामले में किसी के पास कुरान और सही हदीस की रोशनी में इल्म हो, तो अदब के साथ मुझे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं और दीन की बात इल्म और नरमी के साथ ही सीखनी चाहिए, ठीक है? अल्लाह ताला हमें सही बात समझने, उस पर अमल करने और एक दूसरे के साथ अदब और मोहब्बत से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है, जिसको भी इस बात में इल्म है कि अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट में, और अगर मैं सही हूँ तो भी मुझे कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे। और एक बात को मतलब किसी की बात को मतलब बताना, ये भी एक सदक़ाए जारिया, सही बात बताना, सही इल्म देना, ये भी सदक़ाए जारिया है। तो यहाँ पर अब मैंने पोछा भी लगा लिया, पोछा भी भाई मैं बैठकर ही लगाती हूँ। और मैं ये मोप जो है ना, जो आप देख रहे हैं, ये मैं घर की जो पुरानी टॉवल होती हैं जो फट जाती हैं, घिस जाती हैं, तो मैं उन्हीं का मोप बना लेती हूँ। मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, ये भी एक पैसे बचाने का अच्छा ज़रिया है और इससे बड़ा अच्छा पोछा लगता है। तो मेरी आदत है कि पोछा लगाने के बाद उसको सर्फ़ डालकर बहुत अच्छे से रगड़-रगड़ कर धोती हूँ, फिर सुखाने के लिए डाल देती हूँ, फिर उसके बाद ये वॉश बेसिन भी अच्छे से धो लेती हूँ। तो चलिए बुर्का भी जल्दी से निकाल लेते हैं वॉशिंग मशीन से, क्योंकि ये इसको भी धुले हुए काफ़ी टाइम हो गया। तो मैंने कहा चलिए इसको भी निकाल कर जल्दी से अलगनी पर हैंग कर देती हूँ, हैंगर में डालकर। तो यहाँ पर मैंने बुर्का भी डाल दिया है यहाँ पर और ये जल्दी से सूख जाएगा।
ऊपर धूप में भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि धूप तो है ही नहीं, धूप तो कभी धूप है कभी बादल है, तो भाई रिस्क नहीं लेना है कहीं फिर से इसको वॉश करना पड़ जाए, इसलिए भाई पंखे खोलो और अपना जो अबाया है उसको सुखा लो। और भाई जल्दी से करके आ गई अब मैं किचन में, क्योंकि अभी मैंने खाना बिल्कुल नहीं बनाया है, बस ये सब्जियों को भिगो कर रख के चली गई थी और गोश्त को डिफ्रोज़ होने के लिए रख दिया था मैंने। तो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ लौकी गोश्त, तो लौकी गोश्त को मैंने चढ़ा दिया और लौकी गोश्त मुझे बहुत पसंद है, शादी से पहले तो मुझे बहुत पसंद था। और मैं आज यही सोच रही थी कि बिल्कुल ना जो लौकी होती है गोश्त में जो बिल्कुल घुल जाती है ना, जो शोरबे की तरह बन जाती है, तो वो बड़ी अच्छी लगती है मुझे लौकी गोश्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वैसे ही हमारा लौकी गोश्त बना था। और यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि आज ना भिंडियाँ वो वाली बना लो, बिना सुखाए बना लो, ऐसी गीली-गीली सी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गीली-गीली सी बना लेती हूँ। लेकिन इसको ना बनने में तो इतना टाइम नहीं लगता है जितना कि इसको काटने में टाइम लगता है। तो पहले तो इनको अच्छे से मैंने वॉश करा है, वॉश करने के बाद फिर इनको काटा है, मैंने इसकी कटिंग करी है और फिर जल्दी से मैंने भिंडियाँ जो थी वो चढ़ा दी थी। और देखिए मैंने क्या सोचा था, मैंने ये सोचा था कि निमटने के बाद ना मैं शाम को मैं इनको कट करके रख दूँगी और फिर ये कल को बन जाएँगी। लेकिन मेरे अल्लाह को कुछ और ही मंज़ूर था कि नहीं, ये आज ही आई हैं और आज ही बनेंगी। तो बस मुझे दूसरा सालन बनाना भी था, तो मैंने सोचा कि चले कोई बात नहीं, मैं जल्दी से बना लेती हूँ। बहुत जल्दी बन जाती हैं, बस प्याज़ और ज़ीरा फ्राई करने के बाद ना उसमें भिंडियाँ और मैंने हरी मिर्चें दोनों साथ में ही डाल दी थी। भिंडियों को खूब अच्छे से तेल में मैंने फ्राई करा है, खूब अच्छे से कह रही हूँ। मैंने खूब फ्राई करा है इनको, हरी मिर्चें डाल दी थी और मैंने कोई और मिर्च नहीं डाली है, ना लाल ना पीली, किसी तरह की कोई मिर्च नहीं डाली है, सिर्फ हरी मिर्च डाली है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी और थोड़ा सा क्या डाला था, नमक। नमक तो ज़रूर डालना है क्योंकि नमक के बगैर तो ये अधूरी रह जाएंगी, फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा। और फिर नींबू निचोड़ दी या कोई खटाई डाल दी या टमाटर डाले, मैंने तो खैर नींबू निचोड़ा था। देखिए लौकी गोश्त कितने मज़े का लग रहा है ना। और ऐसी हमारी बढ़िया सी हरी मिर्चें कह रही हूँ, भिंडियाँ बनी थी माशाल्लाह से, ज़रा सा भी पानी नहीं डाला था मैंने। और अब जल्दी से बस रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे जो शौहर है ना उनको बहुत भूख लग रही है, बार बार यही कह रहे हैं बहुत भूख लग रही है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सबने खाना खा लिया। अब ये फिर से माशाल्लाह से मेरा किचन जो है वो फैल चुका है, पूरा बर्तनों से भर चुका है, जो कि मुझे धोना है। अच्छा ये मैं इसमें पलेथन रखती हूँ ना, तो मैंने आज सोचा इस डब्बे को भी धो ही लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैं इसको भी टाइम टू टाइम धोती रहती हूँ। खैर और कल को है बच्चों का संडे, तो मेरा भी संडे है, तो खैर मैंने सारे बर्तन ये धोकर रख दिए हैं। अपना किचन 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 बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है। जल्दी जल्दी बोलने में ना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, मैं अब बस मुझे इसको अपलोड करनी है ना, तो इस वजह से जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं कि जल्दी से बस अब मैं इसको वॉइस ओवर करके जल्दी से अपलोडिंग पर लगा दूँ, ताकि आप लोगों को मिल जाए मेरी वीडियो। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।